या सय्यद ज़हरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशरि व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बादा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत पढ़िए बुलंद। आज की सफ़े अज़ा इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ मज़हबो मिल्लतो मसलको अक़ायद नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा के हर्फ हर्फ पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में मुहाफ़िज़े विलायत इलाहिया की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी। मोमिनीन किराम आज़ादाराने अमीरुल मोमिनीन शियाने हैदर कर्रार, जो बंदा 19, 20, 21 को आमाल में सबसे अफजल अमल जिक्र अली को समझता है, मैं उसे शिया मानता हूं। और एक जरूरी बात है कि अगर किसी ने लैलतुल कद्र के आमाल में इसलिए ताखीर कर दी कि जरा जिक्र अली रुक जाए,
तो याद रखें वो आमाल उसके चेहरे की रोशनी नहीं, वो कयामत के दिन उसके चेहरे की स्याही बन जाएंगे, वो काम नहीं आएंगे। तो ये अय्याम जो हैं बिलाखस, चूंकि हमारे पहले इमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए भी नमाज शुक्राना पढ़ा करें। क्या आप उन अफराद में शामिल हैं जिनके पहले इमाम अली? और आप, मैं पहला फिक्रा आज फजीलत का कह रहा हूं बिला तमहीद, आपका इमाम वो इमाम है जो सिर्फ आपका इमाम नहीं, तवज्जो, आपका इमाम वो इमाम है जो सिर्फ आपका इमाम नहीं, पता चल जाएगा कि वो किस किस का इमाम है जब उस इमाम का आखिरी इमाम बेटा नमाज पढ़ाएगा तो उसके पीछे जब पहली सफ में एक अफजल नबी खड़ा होगा, जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, तो फिर खबर हो जाएगी कि ये सिर्फ आम लोगों का इमाम नहीं, आम लोगों का इमाम नहीं, जिसके बेटे अंबिया को इमामत करवाएं उसे अली कहते हैं। और फिर इमामत कुरान में इमामत जनाब इब्राहीम की मिसाल, और जो जनाब इब्राहीम को इमामत मिली वो नबूवत और रिसालत के बाद, पहले नबी थे फिर रसूल हैं, फिर नबी और रसूल जब हो गए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे, मालिक फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, जब अल्लाह ने इब्राहीम को, इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को कलिमात से आजमाया, इम्तहान लिया, फ़अतम्महुन, तो उसमें वो कामयाब हो। जब इम्तहान में कामयाब हो, तवज्जो, यहां एक फिक्रा में कह के फिर अपने उन्वान की तरफ दोबारा पढ़ दूंगा, इम्तहान में कामयाब हुए तो फिर इमामत मिली। इसका मतलब है कामयाबी पहले है, इमामत बाद में है। अब फुज़्तु बिरब्बिल काबा का तर्जुमा ये ना करना कि अली कामयाब हो गया, अली वो नाम है जो कलिमा बन के इब्राहीम के दिल में उतर जाए तो वो कामयाब है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को कलिमात से आजमाया। तो वो कलिमा क्या है जिससे आजमाया? वो कलिमतुल्लाह है, क्योंकि गैर के कलिमा से तो अल्लाह आजमाता नहीं, अपने ही कलिमा से आजमाता। तो वो कलिमा कौन है? तवज्जो बेटे मेरी तरफ देखो, वो कलिमा जनाब इस्माइल, जागना और मेरी तरफ देखना, देखेंगे तो फिक्रे का लुत्फ आएगा। इसका मतलब है कि मोहम्मद जिसे यूं करे वो कलिमा है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मुस्तफा जिसे पेशानी से उतार दे वो कलिमा है। तवज्जो, तो मुस्तफा खुद कलिमा नहीं है, फिक्रा सामने आ गया तो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है मुस्तफा भी कलिमा है। तो ये कलिमा रहा कहां है? ये कलिमा रहा है अबू तालिब की गोद में। तो मिल्लत मुस्लिमा अली के बाप पे सवाल करने से पहले सोच लेना, अबू तालिब कलिमा पढ़ने वाले को नहीं, पालने वाले को कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अबू तालिब के घर में
इधर वाले भी जरा साथ देंगे मेरा। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह। शुक्रगुजार हूं जहां जहां तक हाथ उठ गए, आवाजें उठ गई, ताईद हो गई। अल्लाह ने इब्राहीम को आजमाया कलिमात से, फातम्महुन, तो वो कामयाब। जब कामयाब हो गए तो फिर क्या कहा, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमाम। फिर फरमाया हमने आपको इंसानों का इमाम बना, सिर्फ इंसानों का। मैं चेहरे देख रहा हूं। हमने आपको सिर्फ इंसानों, इन्नी जाइलू का लिन्नासी इमामा। तवज्जो तवज्जो, जागना, फिक्रा कह रहा हूं। हमने आपको इंसानों का इमाम बना। इब्राहीम है इमाम इंसानियत, अली है इमामुल इंस वल जिन्ना। तो बहस न कर, बहस न कर। तवज्जो, हमें वो बंदा दिखा दे जिसकी जिन बैत करे। पीछे रह गए आप, पीछे रह गए ना, थोड़ा बेदार रहना। जिसकी जिन बैत करे। तवज्जो, तो जिन उसकी बैत नहीं करते जो जिन आने से डर जाए। गौर फरमा रहे हैं, जो जिन आने से डर जाए, जिन उसकी बैत नहीं करते। बीरुल अलम मुझे नहीं पढ़ना, वरना बीरुल अलम पढ़ूं तो पता चल जाए। बड़े बड़े बंदे पानी लेने गए थे, आखिर तक तवज्जो, बड़े बड़े बंदे पानी लेने गए थे। फर्क भाई फिक्रा कहूं, जिसे जिन पानी नहीं देते उसकी बैत करते हैं। शाबाश जी, आप सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जी हैं जी, जिसे जिन पानी नहीं लेने देते उसकी बैत करते जी। बिस्मिल्लाह। वो जो जर्रार थे नबी के लश्कर से, हाँ, अच्छा क्या क्या, बहुत अच्छा, अच्छा। ऐसे बुजुर्ग सलामत रहे। तवज्जो फरमाइएगा। तो फिक्रा तो आपको याद हो गया। अली इमामुल इंस वल जिन्ना, वो इंसानियत के इमाम। वो कामयाब हुए, उन्होंने कलेमा से इम्तहान। तो वो कलेमा से इम्तहान क्या, वो दो तीन फिक्रों में मैं वो इम्तहान आपको सुना दूं। वो इम्तहान क्या, वो ख्वाब से उठे, ख्वाब देखा था जनाब इब्राहीम, और उठ के बेटे से कहा था, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैंने ख्वाब में देखा, अन्नी अज़बहु, मैं आपको ज़बह करता, फंज़ुर माज़ा तरा, बताइए आपका क्या ख्याल। बाप कह रहा है मैंने ख्वाब देखा है, मैं आपको ज़बह करता हूं, आप बताएं मेरे ख्वाब के बारे में आपका क्या ख्याल है। बेटा कहता है, या अबती इफ़अल मा तुअमर, बाबा जान वो कीजिए जिसका हुक्म हुआ है। जागना जागना, भाईजान ख्वाब देखा, बाप कह रहा है मैंने ख्वाब देखा, बेटा कह रहा है कीजिए जिसका हुक्म हो। इसका मतलब है फर्क हो गया ना मामूम में और इमामत में, कि न इमाम ख्वाब देखे। तवज्जो, तो वो बेटे को सुनाए तो बेटा कहता है ख्वाब नहीं है, हुक्म है, कीजिए जो आपको हुक्म है। अच्छा मैं फिर पलटता हूं इस तरफ,
लेकिन एक ख्वाब बाप ने देखा और बेटे को सुनाया, एक ख्वाब नबी बेटे ने देखा और बाप को सुनाया। इब्राहिम ने देखा तो इस्माइल को सुनाया, जनाब यूसुफ ने देखा तो जनाब याकूब को सुनाया। दोनों सोए थे। अब फिक्रा कोई खा जाए तो उसकी अपनी मर्जी है। बाप बेटे को सुनाता रहा, बेटा बाप को सुनाता रहा। दोनों का ख्वाब था क्योंकि दोनों सोए थे। बाप को बेटे को सुनाना पड़ा, बेटे को बाप को सुनाना पड़ा। लेकिन एक रात अली भी सोए थे। हाय हाय हाय, क्या कहने दी आपको। एक रात अली भी सोए। अली ने ख्वाब ना हसनैन को सुनाया ना रसूल को सुनाया। अली ने किसी को ख्वाब नहीं सुनाया। मेरे फिक्रा खा ना जाना, जब अल्लाह ने देखा ना अली किसी को नहीं सुनाते तो फिर अल्लाह ने खुद कुरान में सुना दिया। फरमाया वा मिनन नास मन यशरी, ये सोया था मेरी रज़ाएं ले गया है। जी आप सलामत रहें जिंदगी। ये सोए थे मेरी रज़ाएं ले। लेकिन वहां बाप ने बेटे को ख्वाब सुनाया। जनाब तशरीफ रखिए। वहां बाप ने बेटे को ख्वाब सुनाया कि मैं आपको ज़बह करता हूं। तवज्जो। तो बेटे ने कहा कीजिए जो आपको हुक्म हुआ। तो तय हो गया, करने लगे। बेटे को लेके चल पड़े। तो ज़ौजा ने पूछ लिया, बेटे की मां ने पूछ लिया, नबी की मां ने पूछ लिया, कहां ले चले। इधर उधर देखें तो बात तो समझ नहीं आई। कहां ले चले? तो फरमाया दोस्त से मिलवाने। कहां लेके चले? दोस्त से मिलवाने। अल्लाह का खलील कह रहा है मैं दोस्त से मिलवाने जा रहा हूं। खलील के मानी दोस्त ही होते। जब है खलीलुल्लाह तो इसका मतलब है दोस्त अल्लाह है ना। तो फिर अल्लाह से मिलवाने गए थे। ये मैं और आप तो नहीं है ना। जाएं कहीं और, बताएं कहीं और। इसका मतलब है जब इब्राहिम अल्लाह से मिलवाने ले गए तो फिर मिलवाया अल्लाह से। कैसे मिलवाया? जमीन पे लिटाया, आंखों पे पट्टी बांधी, गर्दन पे छुरी रखी, दुम्बा आ गया, सिर्फ निशान पड़ा। नबी का कहा हुआ झूठ नहीं होता। जब कह दिया कि मुलाकात अल्लाह से होगी तो फिर मुलाकात अल्लाह से हुई है। निशानी क्या है? एक छुरी का निशान। तो फिर मुझे कहने दीजिए अल्लाह की राह में जिन्हें छुरियों के निशान पड़ गए उनकी अल्लाह से मुलाकात हो गई। क्या बात है भाई। जी जी बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह की राह में नौजवान बिलखुसूस जिन्हें छुरियों के निशान पड़ गए, अल्लाह की राह में जिन्हें छुरियों के निशान पड़ गए। तवज्जो। मैं अभी सारे बोलो जी, सारे बोलो या अल्लाह की राह में जिन्हें छुरियों के निशान पड़ गए उनकी अल्लाह से मुलाकात हो गई। इसका मतलब है जब हल्काए मातम में खड़ा होके बेटा जंजीर मार के घर आए और माँ पुश से कपड़ा उठाए तो जख्म न गिने, कहे अल्लाह से मिलाए हो। ये मुलाकात खुदा है। ये जो जंजीर जनी है ये फी सबीलिल्लाह। अब मैं ये भी बताऊं जी, बिस्मिल्लाह। आप जी, आप सलामत रहे। आप जी बेटे, आप जंजीर जन है। जंजीर जन जो है वो तो हाथ उठाए ना, जो जंजीर जनी करते। तुम्हें तो छुरियों के निशान पड़ गए, तुम्हारी तो अल्लाह से मुलाकात हो गई। और ये भी बताऊं कि मुलाकात किससे हो गई? नर्म अकीदे वाला दिल संभाल के रखे। ये खलील अल्लाह से मिलने गया है तो मुलाकात हुई है। बताऊं मुलाकात किससे हुई थी? मुलाकात उससे हुई थी जिससे हबीब मेराज पे मिला था। मेरी बात पहुंच गई? अभी हाथ नहीं उठे यार, इधर वाले भी। कौन मिला? किससे मिला?
महराज पे कौन मिला, किससे मिला? चल पढ़ ले, महराज पढ़ ले, महराज पढ़ ले। रसूल महराज पे गए? क्यों नहीं तनवीर से? रसूल महराज पे गए? कई बंदे हल्का हल्का सारे हिलाओ तो पूरा हिला लो ना। महराज पे गए हैं ना यार। महराज जिस्मानी को मानना तशय्यो के जरूरियात दीन में शामिल। फिर सुन लें, हवाई बातें नहीं कर रहा, तशय्यो के जरूरियात दीन में शामिल है महराज जिस्मानी को मानना। हाँ, जिन्होंने रूहानी महराज लिखी है ना, उनसे गलती हो गई। उन्होंने जो गवाही लिखी है ना कि रसूल बिस्तर पर थे, वो बिस्तर बना ही मदीने में था। यार इससे मोहतात बात मैं कर ही नहीं सकता। वो बिस्तर बना ही मदीने में था। चलें फिर सही इस पे फिर बात कर, ऐसे भी समझ जाए। हर बात खोली नहीं जाती। तवज्जो फरमाइए, पुरानी खिताबत के इस्तारे हैं, इन्हें भी समझो। रसूल महराज पे गए। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने आप को मस्जिदुल हराम से कहां, इलल मस्जिदिल अक्सा। अभी मस्जिद अक्सा भी बताता। इसका मतलब है जहां से रसूल चले वो मस्जिद हराम है। यार ये तो फिक्रा बोलने वाला था। जहां से रसूल चले वो मस्जिदुल हराम है। तो पहले मस्जिदुल हराम तलाश कर कि है कौन सी, मिलेगी तब जब पता चलेगा रसूल चले कहां से। महराज के सफर से पहले रसूल लेटे थे अबू तालिब के घर में। यार जो हाथ उठा सके वो उठाए। रसूल लेटे थे अबू तालिब के घर में। इसका मतलब है अल्लाह अबू तालिब के घर को आप जी मस्जिदुल हराम का, मस्जिदुल हराम से चले जी बिस्मिल्लाह आप जी, और मस्जिद अक्सा तक गए। मस्जिद अक्सा के मानिए इंतहाई नुक्ता सजूद, जिससे आगे सजदा ना होना। तवज्जो। और फिर बात ऐसी नहीं जागना। रसूल गए महराज पे। मैं तैयारी बताऊं महराज मुस्तफा की। किसी बड़े घर में जाना हो तो बड़ी तैयारियां होती। हाँ, अच्छा किसी के घर मिलने जाना हो तो तैयारी और होती। किसी के दफ्तर मिलने जाना हो ना तो तैयारी और है। आज घर नहीं जा रहे, आज अल्लाह के दफ्तर जा रहे हैं। कुछ मेरे बच्चे परेशान हो गए हैं कि अल्लाह का दफ्तर कहां से आ गया। तो अजीजों, जिसका घर हो सकता है ना, बैतुल्लाह अल्लाह का घर है ना, तो अर्श अल्लाह का दफ्तर है। तो अब नसीब अपने अपने हैं। ये अलग बात है कि रसूल अल्लाह के घर जाएं तो भी मुलाकात अली से। क्या बात है भाई जी, बिस्मिल्लाह जी। ये अकीदे बोल रहे हैं, ये अकीदे बोल रहे हैं। रसूल अल्लाह के घर जाएं। चले दफ्तर की बात अभी मुकम्मल करते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं। सरकार ने तैयारी क्या की? लिबास नहीं बदला। सरकार रिसालत पनाह ने लिबास नहीं बदला। अल्लाह के घर जाने के लिए मुस्तफा की तैयारी क्या? लुत्फ लेगा अगर कोई सुन्नी भी आया है यार। अल्लाह से मिलने के लिए तुम तो नमाज पढ़ने जाते हो तो अल्लाह के घर जाते हो ना, तो जूते उतार नहीं देते। तुम में मुस्तफा में फर्क ये है, तुम अल्लाह के घर जाओ तो जूते उतार देते हो। मुस्तफा ने अल्लाह के दफ्तर जाने के लिए तैयारी सिर्फ इतनी की, पैर नंगे थे जूता पहन लिया। जी आप सलामत रहे। आपकी जिंदगी यार बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं।
मिल के बोलो हैदरी। रसूल अल्लाह के घर से नहीं, अल्लाह के दफ्तर के, जूता पहन के। तो साथ कौन गया? हमारे यहां ये हमारे यहां मैं बिलखुसूस कह, हम सब के यहां वो बुराक नहीं है जिसकी 3-4 जिन्स हैं। भाई तवज्जो, जो महफिल में बैठे हुए मर्द को औरत बना दे, शाबाश। मैं वैसे कह गया, उनके बाप को ऐसी सवारी की जरूरत नहीं। ये जो बुराक औरत की शक्ल वाली है ना, ये मौलवी साहब के घर की डेकोरेशन होता है ऐसे, इसकी जरूरत नहीं थी। बुराक वैसे बर्क की जमा है। हाँ, तो बिजलियां भी पीछे रह गई, वहां बुराक कहां जाए? मुस्तफा ने अबू तालिब की दहलीज से कदम उठाया तो पहला सूरज पे रखा है। पहला सूरज पे रखा है, दूसरा उठाया तो सिदरा पे। इतना करीब है अबू तालिब का घर अल्लाह से। आए यार, जो हाथ उठा सके, इतना करीब है। आप जी हैं अल्लाह के घर के इतना करीब है। नहीं, मैं बात जरा मुकम्मल करूं। पहुंचे मेराज पे तो फिर वहां हुआ, वो पढ़े, फिर कुरान पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान कहता वमा ज़ागल बसर वमा तगा, आंख ने देखने में गलती नहीं की। फैसला आप पे छोड़ के मैं आगे गुजर जाऊंगा। फकद रआ आयाती रब्बिहिल कुबरा, आंख ने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। अब वो बड़ी निशानी कौन सी है? जिब्राइल पीछे रह गए, आगे नबी है कोई नहीं, अल्लाह नजर आता नहीं। तो फिर तलाश कर बड़ी निशानी कौन सी है। तो फिर अबू तालिब का बेटा खुद कहता है मा लिल्लाहि आयतुन हिया अकबरु मिन्नी, अल्लाह की कोई आयत ऐसी नहीं जो मुझ अली से बड़ी हो। सारे बोलो अली 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 अली। या अली जी, आप सलामत रहे। वमा ज़ागल बसर वमा तागा, वहां रोयत की बात है, रोयत की। और रोयत की जी बेशक वाह वाह। अब इजाजत है मैं 4 मिसरे पढ़ ही लूं, मजबूरी। पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, अकीदा ना संभाले तो मुझे वापस कर देना। पालान के मिंबर से जो ऐलान हुआ है, सरकार रिसालत की बका है। मेराज में तौहीद के पर्दे में अली थे, अब खुम पे अली मौला के पर्दे में खुदा है। अब बोलो हैदर।
जैसे 19, 20, 21 रमजान अली नहीं सुना जाता, वो इमाम बारगाह में आए क्यों? तवज्जो। और फिर अली को आम सफ में खड़ा करके ना देखना, वो इमामुल इंसानियत है, अली इमामुल इंस वल जिन्ना है। तवज्जो। सहाबा में से किसी ने इमामत का दावा नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, असहाबे रसूल में और अली में बड़ा फर्क है। हम मानते हैं साहब, फिक्रा आप याद रखेंगे इस नाचीज का, इस हकीर का फिक्रा साल पूरा आपको याद रहेगा। सहाबा में से किसी ने इमामत का दावा नहीं किया। और फिर सहाबा और अली में फर्क बड़ा है। सहाबा का गुस्ताख गुनाहगार होता है, अली का गुस्ताख हरामजादा होता है। जी आप सलामत रहे। सारे बोलो जी बिस्मिल्लाह। अली मौला या अली जी बिस्मिल्लाह। जियो बेटे, जियो बेटे, जियो बेटे, जियो बेटे, शाबाश, जीते रहो भाई। तवज्जो। असहाब की सफ में तो अली को खड़ा कर ही नहीं सकता कोई। सहाबी नबी का भाई नहीं है कोई। अच्छा, अली बादशाह की एक फजीलत ऐसी, अली बादशाह की एक फजीलत ऐसी, बाकी फजाइल तो है, एक ऐसा समंदर है, वो तो रसूल फरमा गए, मैं उस पर क्या पढ़ूंगा। लेकिन एक फजीलत ऐसी, बेटे गुजर जाओ, गुजर जाओ। एक फजीलत ऐसी जो 18,000 आलमीन में न किसी को नसीब है न हो सकती है। वो फजीलत बताऊं भाई? तवज्जो, पता आपको है, मैं सिर्फ याद करवाने जा रहा हूं। अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अली फातिमा का शौहर है। यार जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। ये फजीलत जी बिस्मिल्लाह। मेरे मौला अली की ये फजीलत किसी और के पास है ही नहीं और ना हो सकती है। अली हाँ, ये बात है, आपने फरमा दिया रिजालु कव्वामूना अलन निसा के मातहत। फातिमा रियाया नहीं होती, अगर रियाया होती तो किसा के नीचे अली का तारुफ जी बिस्मिल्लाह। आप जी आप सलामत रहे। तारुफ ऐसे ना होता, वहां तारुफ क्या हुआ? होम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फजीलत के सिलसिले हैं, ये फजीलत के सिलसिले हैं। और मायार फजीलत सैयदा, आज मुझे एक हुक्म भी हुआ। और मायार फजीलत क्या है? आज 21वीं रात है, हाँ मसाइब नहीं पढ़ रहा। 23वीं रात भी लोग जागेंगे, कुछ 27वीं भी जागेंगे, तलाश करेंगे लैलतुल कद्र। तवज्जो, बंदे लैलतुल कद्र ढूंढते हैं, जिसने लैलतुल कद्र देखी है उसे अली कहते हैं। क्या कहने आपके? जिसने लैलतुल कद्र देखी उसे अली कहते हैं। पहले तलाश कर
लैलतुल कद्र है क्या? मेरे पांचवें इमाम का कौल है, मन आरिफ फातिमा फकद अदरक लैलतुल कद्र। जिसे मेरी दादी की मारिफत हो गई उसे लैलतुल कद्र मिल गई। और यहाँ लैलतुल कद्र पे फिक्र कहना चाहता हूँ, चूंकि लैलतुल कद्र पे यकीन हासिल नहीं होता। भाई तवज्जो, ये 80 साल की इबादत से अफजल है, 80 साल की नमाजों से अफजल है, 80 साल के रोजों से अफजल है, 80 साल की ज़कात से अफजल है इस रात की इबादत। अबू बसीर ने पूछा, मौला अगर कोई बंदा लैलतुल कद्र तलाश न कर सके और वो चाहता हो कि मुझे लैलतुल कद्र मिले, हर रात को ऐसी इबादत करूं कि लैलतुल कद्र जैसी हो जाए, फरमाया तुझे एक नुस्खा बता देता हूं, हर रात लैलतुल कद्र बन जाएगी। कहने लगा मौला बता दे। फरमाया सोने से पहले मेरी बेटी के, मेरी दादी के कातिल पे लानत किया कर, सवाब लैलतुल कद्र जैसा। आप जी हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेशक 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 तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, बैठे बैठे, सफ़े आदा पे बैठे 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 बैठे, तशरीफ रखे, बैठ जाए। बुजुर्ग भी होते हैं मजलिस में, हाँ, ज़ईफ भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। हाँ, वाजिब नहीं होता, कोई उठ सके तो उठे, ना उठ सके तो ना उठे। लेकिन याद रखना, मैं एहतियातन मिल्लत मुस्लिमा को बता कि अली को आम सफ में खड़ा करके ना देखना। और याद रखना, पूरी कायनात में सिर्फ अली है। इस फिक्रे पे भी अकीदे चेक हो जाएंगे। पूरी कायनात में सिर्फ अली है जिसका नाम अली ने अली रखा है। वाह भाई वाह, क्या बात है। बंदे डर गए जी। बेशक फरमान या अली मालिक। बिस्मिल्लाह। ये अली का नाम खुद अली ने अली रखा। अल्लाह को कितना एतमाद है अली पर। अल्लाह को कितना एतमाद है कि अली होकर अली का नाम आए सरकार, अली होकर अली का नाम अली रख दी। बिस्मिल्लाह। कोई बंदा बाद में बात ना करे कि जोशे किताबत में कह गए, तो उसे याद करवा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि
यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मि इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये बाबा जी कुछ साल पहले की बात है, मैं खुद देखता रहा हूं। टेलीविजन पे तिलावत होती थी, जब खत्म होती थी तो फिर कहते थे सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अब बदल गए, अब कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अलियुल अज़ीम नहीं कहते। इल्जाम हम पे है, डरते खुद हैं। अलीउल अज़ीम कहते हुए इनके जहनों में होता है कहीं अबू तालिब का बेटा ना हो, डरते खुद है। अलीउल अज़ीम नहीं कहते। और यहां मैं 4 मिसरे जरूर पढ़ूंगा। अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, अली के बुग़्ज़ में सजदों के बाद देखा है, नसब के दाग जबीन पर उभरने लगते हैं। और मैं जब खुदा को पुकारूं अली अली करके, हरामजादे खुदा से भी जलने लगते हैं। ये आप सलामत रहे। दोनों हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। तो ये नाम अली मौला, तो ये नाम कुरान में। और फिर सारी उम्मत को, सारी मिल्लत को मशवरा आम लोगों की सफ में खड़ा करके ना देखे। वो इसलिए कि जब रसूल मदीना आए थे ना, रसूल मदीना हिजरत हुई थी ना, रसूल हिजरत करके मदीना आए, मक्का से मदीना आए। चले मैं आपका फलसफा ही मान लेता हूं कि रसूल जान बचाने के लिए आए। आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन जान बचाने के लिए भी अपनी जगह पे अपनी जान को ही सुलाया था। शाबाश। जान बचाने के लिए भी गैर नहीं, अपनी जान को ही सुलाया। रसूल मक्का से मदीना, हिजरत बड़ा मर्तबा है। जैसे ये तकसीम के वक्त हुई थी, लोग उधर से इधर आए थे, कुछ इधर से उधर गए थे। तो जो उधर से इधर आए थे वो आज तक मुहाजिरीन है ना, तो उन्हें यहां जायदादें भी मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि क्लेम थे उनके पास। कोई मुहाजिरीन में से हो तो मैं तारीफ ही कर रहा हूं, मेरे लिए एमकेएम न बन जाना। तवज्जो, वो आए थे तो उनके पास क्लेम थे, उन्होंने क्लेम दिखाए कि उधर ये छोड़ के आए, तो उधर वैसे ही इधर वैसे ही मिलकर ज्यादा मिल गए। लेकिन जो मक्का से मदीना गए थे वहां बनी हाशिम के अलावा किसी के पास कुछ नहीं था। तो फिर रसूल ने वहां घर भी लेके दिए थे। घर उसने लेके दिए थे जिसके बारे में कहते हैं सलाम उस पर। ये घर उसने ले दिए थे। फिर भाई भाई भी बनाया, मिसाके उखुवत भी। किसको किसका भाई बनाया मुझे अच्छी तरह पता, बल्कि मैं हिचकिचाऊं क्यों, बता देता हूं। हजरत अबू बकर को हजरत उमर का बनाया, हजरत उस्मान को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बनाया, अबू जर को सलमान का, मिकदाद को हुजैफा का। जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसे उसका भाई बना दिया। जिसका मिजाज, आपस में मिजाज की बात होती है ना, मिजाज ना हो तो दोस्ती तो नहीं होती ना, इकट्ठे रह भी नहीं सकते। सारे भाई भाई बन गए, आखिर में अली रह गए। सबकी नजरें अली पे, अली को किसी का भाई बनाया ही नहीं। और आखिर में रसूल ने अली को पास बुलाया और फिर सबसे कहा तुम सारे दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम सारे दुनिया में एक दूसरे के भाई हो। फिर अली का हाथ पकड़ा और फरमाया या अली अंता अखी फिर दुनिया व फिल आखिरा,
या अली तू यहां भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। लेकिन यहां मैं कुरान की आयत भी पढ़ूंगा। कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई भाई से जुदा हो जाए। रसूल फरमाते नहीं, कयामत के दिन अली मेरे साथ यूं खड़ा होगा। ये अली अपने अबी तालिब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से नहीं, ये अलीयुन वलीउल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। इसका मतलब है जब कयामत का सूरज अली को मोहम्मद से अलग नहीं कर सकता, किसी मौलवी का फतवा कैसे कर जाएगा। कयामत का सूरज अलीयुन वलीउल्लाह को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग नहीं। आप जी बिस्मिल्लाह। और याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में अली की विलायत नहीं तो कल हमें ताबूत उठाने के लिए मजदूर मिल सकते हैं। बगैर विलायत माने ताबूत उठाना ये शियत नहीं है। आज की रात लोग लैलतुल कद्र ढूंढे तो मामाल करने के बाद जब घर जाओ ना, आज की रात के खास अमल बताओ, खास अमल करो। आज बेटियों में ज्यादा वक्त गुजारना, खालिस गिरी है, सबीर हो रहे हैं, ज्यादा वक्त बेटियों में गुजारना। आज मेरे मौला की जाहिरी हयात तैयबा की आखिरी रात, दो दुख हैं अली के और बड़े दुख हैं। दो दुख हैं अली के और बहुत बड़े दुख। बताऊं कौन कौन से? शायद इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत न पड़े। दो दुख हैं अली के, एक जनाजा रसूल का, मैं देख रहा हूं हर आंख पूर्णम हो गई। अगला लफ्ज मैं कहूंगा, सरपाक में बैठे हुए हर मोमिन के दिल में कयामत का मंजर बन जाएगा। एक जनाजा रसूल का, एक जनाजा बतूल का। जज़ाकल्लाह सरकार, दुआ जरूर कीजिएगा भाईजान, दुआ जरूर कीजिए। तारिक भाई दुआ, आप भी दुआ बेटे, दुआ करना जरूर, दिल में दुआ जरूर रखना। एक जनाजा रसूल का, एक जनाजा बतूल का। सारी जिंदगी अली बतूल को रोए, सारी जिंदगी अली बतूल को रोए। मौला फरमाते थे अना अव्वलुल मजलूम, अना अव्वलुल मजलूम। क्यों कहते थे? ये अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा। मौला आप फरमाते मुझसे बड़ा मजलूम ही कोई नहीं। फरमाया इन हाथों ने खैबर उखाड़ा, मैंने हाथ से अमर इब्ने अब्द वुद मारा है, मैंने मरहब पिछाड़ा। रसूल की पाबंदियां इतनी सख्त थी, मैं इतना मजलूम हूं कि लोगों ने मेरे सामने बतूल को मारा है।
जज़ाकल्लाह मरहबा। आपकी आवाजें बुलंद हुई, आप रो पड़े। मुझे हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई। मैं जो सरपाक इमाम बारगाह की इंतजामी है, नबील, मैं एक बात कह रहा हूं, जो तहज्जुद गुजार मोमिन मातमी है, तन्हाई में आले मोहम्मद पे रोता है, वो नमाज शब के वक्त यहां बारगाह में आ जाए, किसी कोने में छुप के बैठ जाए, मैं वादा कर रहा हूं उसे यहां किसी मस्तूर की सिसकियों की आवाज आए। आज कयामत की रात है, सैयदा सलामत रखे, इंतजार नहीं करवाऊंगा। कल जब मोमिनीन आप आए ना मजलिस के लिए, कोई बंदा घर में किसी को छोड़ के ना आए, मां सवाए उसके जो बहुत बीमार हो। घरों को ताले लगा के आना, बेटियां बहनें साथ लाना। अगर रास्ते में कोई पूछे कहां जा रहे हो, कहना आज इमाम का जनाजा है। पूरी तैयारी से आना, बेटियों को, बहनों को, माओं को, सबको साथ लाना और पुरसा देना है। आज और कल आपने बिलखुसूस, जैसे 3 जमाती सानी को मौला अली को पुरसा देते हैं ना, 21 रमजान को आपने सैयदा बतूल को पुरसा देना। आबाद रहो, सलामत रहो। अभी यहां किसी ने मिसरे पढ़े तो ये शहजादी मरकज है इस घर का, ऐसा मरकज है कि बेटों को, बेटियों को अम्मा से बड़ा प्यार था, और जो सबसे ज्यादा प्यार जाहिर मन नजर आया, वैसे तो बराबर था, वो मेरे मौला हुसैन है। मौला हुसैन को जितने बेटे और बेटियां मिली, बेटों का नाम बाप के नाम पे, बेटियों का नाम मां के नाम पे रखा। फातिमा कुबरा, फातिमा वस्ता, फातिमा सुगरा। अच्छा, जो बड़ी बेटियां थी ना, उन्हें हुसैन फातिमा कहते थे। जो बड़ी बेटियां थी उन्हें हुसैन फातिमा कहते थे। जो सबसे छोटी बेटी थी ना, उसे शब्बीर फातिमा नहीं कहते, उसे हुसैन सकीना कहते थे। पता नहीं क्या मसलत थी, 3.5 साल हुसैन सकीना कहते रहे, फातिमा नहीं कहा, सकीना कहा। और चकवाल वालों, हुसैन सकीना कहते रहे, शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहें, सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह। खालिस करिए, खालिस मातम। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं शहजादी के दुखती चौधरी साहब कह रहे हैं शेमर ही मार सकता है ना, नाम ऐसा है। इसने 1450 मील इस शहजादी को मारा है। अच्छा, फिर ये जो दादी पोती है ना, इनके बड़े एक जैसे दुख हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना ये कि दादी के बाप को काफिर मार रहे थे, दादी बचाने गई, काफिर हट गए। लेकिन जब पोती गई ना, एक बार मेरी तरफ देख, शायद तू आगे मुझे पढ़ने ना दे। सर उठाओ, सारे सारे सर उठाओ, मुझे देखो। जब पोती गई ना, जब शहजादी गई, रास्ते में एक शामी से पूछा, या शेख हल राइता अभी,
ऐ शेख तूने मेरे बाप को देखा है? बताऊं उसने कैसे बताया? अगर इशारा तेरी समझ में आ गया तू घर तक मातम करेगा। बीबी ने पूछा मेरा बाप देखा है? बताऊं इसने कैसे बताया? ऐसे बताया कि शहजादी गिर गई, गिर के वापस नहीं गई, उठ के आवाज दे के कहती मार तो लिया है, अब बता मेरा बाबा कहाँ? लेकिन करबला में मजलूमियत और तरह की थी, मदीने में मजलूमियत और तरह की थी। करबला में सारे शहीद हो गए, फिर पर्दे, फिर खेमे, मदीने में अली थे। आज मैं तुमसे एक वादा लूंगा, सारी शिया कौम से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, अगर कभी अपनी ज़ौजा से कोई इख्तलाफ हो जाए ना तो तन्हाई में बात करना, तन्हाई में अकेले समझाना हो ना, अकेले समझाना। उस वक्त ज़ौजा को डांटना ना जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे सामने हो, क्योंकि माँ औलाद के सामने अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। ये आज वादा करके यहां से उठना। बताऊं बतूल को कितना मारा गया? 3 जमाती उसानी के बाद जब एक दिन हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के मदीना के बाजार में जा रहे थे, अचानक हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए, सर घुटनों पे रख के आंखें बंद कर ली, मातम के लिए तैयार रखना। सामने अली बैठ गए, बेटे का सर चूमा, सर चूम के कहते हुसैन तेरी माँ कह गई थी मेरा हुसैन मिट्टी पे न बैठे, हुसैन उठ ना मिट्टी से, आंखें खोल। हुसैन आवाज दे के कहते बाबा तामील हुक्म करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाए, मैं अभी आंखें खोल लूंगा। हुसैन आंखें बंद क्यों की? हुसैन कहते बाबा सामने वो बंदा आ गया है जिसने मेरे सामने मेरी मां को ये मौला अली को पुरसा है, ये मेरे मालिक अली का पुरसा, ये पुरसा मेरे मौला की बारगाह में पेश करना। बस मुझे इंतजार था हर आंख पूर्णम हो जाए। शहादत नहीं पढ़ूंगा, एक वादा आपसे और लूंगा। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग नौजवान, ये वादा मुझसे करना, 3 जमाती उसानी का दिन गुजर जाए ना तो सोना ना, वो पूरी रात जागना, वो सारी रात जागने की है। जानते हो क्यों? वो इसलिए कि पूरी रात अली को बतूल छुपाने में लग गई थी। दफनाया नहीं, बाहर ही छुपाया। 40 कब्रें मेरे मौला अली ने बनाई। कितनी? 40 कब्रें। अच्छा नहीं, जल्दी नहीं करता, अभी वक्त है, मेरा दिल चाह रहा है मैं फिक्र कहूं और खुद भी शामिल हो जाऊं इबादत में, आप भी शामिल हो जाए। फाते खैबर अली है। कभी किसी जंग में अली को किसी के ताउन की, मदद की जरूरत नहीं पड़ी, अकेले लड़े अली, अकेले लड़े अली। अली को कभी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। फिक्रा सुनोगे, जब बतूल को कफन पहना चुके ना, दीवार का सहारा लेके आवाज दे के कहते हसन आओ जरा उठने में मेरी मदद करो। हाय कर करो यार, बैन कर करो। कितनी जख्मी थी बतूल। बस आखिरी फिक्रें हैं, आप बहुत रो चुके हैं, बड़ी इबादत आपने की है। मैं चंद वसीयतें शहजादी की पढ़ दूं और मैं रुखसत चाह रहा हूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। और फिर आज की रात क़यामत की रात है, अकेले रोना, दिन भर रोना, सारी रात रोना।
पुरसा देना। आज शहजादी पुरसा लेने खुद आएंगे, इसलिए मैं आज अली बादशाह को पुरसा दे रहा हूँ। अदादारों सुनोगे, शहजादी ने वसीयतें की, वो वसीयतें सुन लो, मैं आपको सलाम करूँ। शहजादी फरमाती हैं, अली मेरा जनाजा रात को उठाना, या अली मेरा जनाजा रात को उठाना, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। शाबाश। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना। या अली जो ताबूत अस्मा बिन्ते उमैस ने बनाया ना, या अली मुझे उसमें रखना, उस ताबूत में उठाना। रात ताबूत के पर्दे। और शहजादी फरमाती, या अली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती, मैं चाह रहा हूं गिरिया करते हुए उठो, तुम मालिक को पुरसा दे के उठो। या अली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती। या अली रात का ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिएगा। शायद ये वसीयत आपने ना सुनी हो। या अली रात का ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिएगा। सैयदा क्यों? फरमाया रात को मेरी ज़ैनब कुरान पढ़ती है। और तेरी मारिफत पे कुर्बान जाऊं हार करके रोने वालों, रात को मेरी ज़ैनब कुरान पढ़ती है। जो बंदे अभी नहीं समझे, फरमाया या अली हसनैन का जब जी चाहे तब आए, हसनैन का जब जी चाहे तब आए। लेकिन या अली जब महीने की आखिरी रातें हो ना, और सुन लो चकवाल वालों, बीबी फरमा रही है, मजलूमा फरमा रही है, महरूमा फरमा रही है, या अली जब महीने की आखिरी रातें हो ना, जब चांद ना हो, तब ज़ैनब व कुलसूम को मेरी कब्र पे लाना मुकम्मल अंधेरे में। या अली फुला 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 मेरे जनाजे में ना आए, फुला फुला। आप वो गैर सैयद जो सदाकत सैयदा पर ईमान रखते हो, तुम्हें बताऊं इसका फायदा क्या है? शहजादी फरमाती, या अली अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना, अम्मार बिन यासर को मेरे जनाजे में बुलाना। अली रो के कहते हैं, सैयदा ये अम्मार का खास कर क्यों बताया? शहजादी फरमाती, या अली मुझे हसन ने बताया है कि मदीने की महफिलों में अम्मार जा जा के कहता है, मैं गवाही देता हूँ बतूल सच्ची है, वो मेरी सदाकत। मातम कर यार, सीने पे हाथ मार, मैं गवाही देता हूँ बतूल सच्ची है। आखिरी फिक्रा मिंबर छोड़ रहा हूँ। फरमाया, या अली मुझे कब्र में खुद उतारना, जिस बंदे का हाथ अब भी सीने पे नहीं आया। और या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना, कर मातम की तैयारी। रो के बतूल कहती, या अली जब तलकीन पढ़ो मेरा दाया कंधा ना हिलाना। या अली मेरी पसलियां टूटी हुई है, या अली मेरी उंगलियां टूट गई है, या अली मुझे नियाम से मारा गया, या अली मुझे ताज़ियाने से।
ढूंढता है कोई अपने जिगर के टुकड़े, ऐसे तहरीर के टुकड़ों को उठाया बाबा, ऐसे तहरीर के टुकड़ों को उठाया बाबा। तेरी ज़ारा को ज़माने ने सताया बाबा, तेरी ज़ारा को ज़माने ने सताया बाबा। आए जब तसव्वुर में नजर शामे गरीबा पे गई, जब तसव्वुर में नजर शामे गरीबा पे गई। आए जलते हैं मौज सकीना की सदाया आने लगी, जलते हैं मौज सकीना की सदाया आने लगी। अपना बचपन मुझे लो तब ले आया, अपना बचपन मुझे लो तब ले आया बाबा। तेरी ज़ारा को ज़माने ने सताया बाबा, तेरी ज़ारा को ज़माने ने सताया बाबा। हाय ज़ैनब ते कलसूम में जड़ा ज़ख्मी क्यों दे गोलाया, हाय ज़ैनब ते कलसूम में जड़ा ज़ख्मी क्यों दे गोलाया, हाय ज़ैनब ते कलसूम में ओ डिठाया घरी वेल धिया तू, डिठाया घरी वेल धिया तू। ओ भौरोया क्यों मज़लूम में जड़ा ज़ख्मी क्यों दे गोलाया, हाय ज़ैनब ते कलसूम में जड़ा ज़ख्मी क्यों दे गोलाया, हाय ज़ैनब ते कलसूम में जड़ा ज़ख्मी क्यों दे
रसियां दी नसीरत बनना रसियां दी ओ जिस लिया तू नवाज है ना मजलूम मेरी हसरत है अजबाब नाल अज़ाब है ना मजलूम मेरी हसरत है अजबाब नाल अज़ाब है ना मजलूम मेरी हसरत है ओ सारी जिंदगी तू शर्मादी रही खिदयाला बादा बादी रही सारी जिंदगी तू शर्मादी रही खिदयाला बादा बादी रही है नी वक्त अकीली ताबेदार है नी वक्त अकीली ताबेदार बड़े अजदाना शर्मा देना है नी वक्त अकीली ताबेदार बड़े अजदाना शर्मा देना मजलूम मेरी हसरत है ओ नितशाया रहंदिया नहीं बचड़ी हर दौर बदलते रहंदे नितशाया रहंदिया नहीं बचड़ी हर दौर बदलते रहंदे अज कूफे दी शादी है अज कूफे दी शादी है कलिया से रसियां पा देना अज कूफे दी शादी है कलिया से रसियां पा देना मजलूम मेरी